पुष्कर पुण्य क्षेत्र माना जाता है। सेतुबंध रामेश्वर पुण्य क्षेत्र माना जाता है। उन सबसे श्रेष्ठ काशी पुण्य क्षेत्र माना जाता है और काशी से भी 10 गुना ज्यादा ये उज्जैन पुण्य क्षेत्र माना जाता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैनी, पुरी, द्वारा, वतिश्चैव सप्तेता मोक्षदायका। मोक्षदायी 7 मुख्य स्थानों में आपकी उज्जैनी। इसके बहुत सारे नाम और यहाँ बहुत सारी लीलाएं हुई। ओम नमो भगवते ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय। भक्तिदेवाय भक्तिदेवाय। माधुर्यदेवाय माधुर्यदेवाय। आत्मदेवाय आत्मदेवाय। परमात्मदेवाय परमात्मदेवाय। मम देवाय मम देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण नारायण। उज्जैन नगरी को अवंतिका भी कहते हैं, कुशास्थली भी कहते हैं, उज्जैनी भी कहते थे और पद्मावती भी कहा जाता था। इसका एक नाम अमरावती भी था और विशाला भी था। कनक, मृगाबी और कुमुदवती। इस क्षेत्र को एक विशेषता और प्राप्त है कि मंगल ग्रह की ये जन्मभूमि मानी जाती। मंगल ग्रह की मंगलनाथ मंदिर प्रसिद्ध है ना। मंगलनाथ रोड पर ही अपना आश्रम भी है। विद्या वैभव का ये केंद्र माना जाता था और ज्योतिष शास्त्र का तो आधार स्थली। यहाँ तो बड़े बड़े आज के जमाने में वैज्ञानिक कह दो, लेकिन ऋषि पद्धति के आर्यभट्ट और वराह मिहिर की ये कर्म भूमि। स्कंद पुराण के अनुसार आवंत्यक खंड में सनत कुमार जी व्यास जी से प्रश्न करते हैं कि इस उज्जैन क्षेत्र को महाकाल वन क्यों कहा गया। जैसे काल मिटा देता है, वैसे ही पाप ताप संताप मिटाने के प्रमाण है। इसलिए इसे महाकाल वन कहा गया। भगवान शिव जी वर्ष भर यहाँ विचरण के। इसे क्षीण क्षेत्र क्यों कहा गया? बोले ये मातृकाओं, ये पातक नाश कर देता है, इसलिए इसे क्षीण क्षेत्र कहा। इसे पीठ क्यों कहा गया? बोले मातृकाओं का यहाँ निवास है, इसे पीठ कहते। उत्सर क्यों कहा गया? व्यास जी ने कहा इस इलाके को, इस भूमि को, इस तीर्थ स्थान को उत्सर इसलिए कहा गया कि यहाँ जो संयम साधन ज्ञान भक्ति के द्वारा अपना जीवन यापन करते, फिर यहाँ अगर प्राण त्याग हो गया तो पुनर्जन्म नहीं होता। इसीलिए इस भूमि को उत्सर भी कहा गया। ये व्यास जी ने बताया।
और भगवान शिव ने ऋषियों को, देवताओं को और ब्रह्मा जी को वरदान देते हुए कहा कि इस स्थान पे सूर्य के किरणों के तापमान से अथवा बिजली गिरने से या वज्रपात से, सर्दी के द्वारा आदि रोग और परेशानियां इस स्थान पर ऐसी नहीं होगी जो और जगह पर होती है। और ब्रह्मा जी ने बताया कि शिव दर्शन के उपाय, श्रद्धा पूर्वक शिव तत्व का ज्ञान, संयम पूर्वक धारणा और योग। शिव जी के स्वरूप बताए शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने, के दो स्वरूप है। एक कला रहित स्वरूप है, निर्गुण निराकार प्राणी मात्र का साक्षी चैतन्य शिव, और दूसरा कला स्वरूप सगुण साकार विचरण करे, उपदेश दे। अब दोपहर की संध्या की वेला है। सगुण साकार अथवा निर्गुण निराकार की संध्या के समय की हुई उपासना साधक का खूब मंगल करती है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, बाहें नाक से श्वास लो, तनिक रोको, जप करो और दाएं से छोड़ो, दाएं से लो, तनिक जप करो, बाएं से छोड़ो। प्राणायाम आयु, आरोग्य और पुष्टि को देता है। केवल प्राणायाम आरोग्य के कण बढ़ाता है, लेकिन जप सहित प्राणायाम आयु, आरोग्य और मुक्ति, पुष्टि आदि के 100 प्रकार के फायदे देता है। सगर्भा प्राणायाम, श्वास लेकर जप करना, फिर श्वास छोड़ना, इसे सगर्भा प्राणायाम कहते हैं। 10 प्राणायाम सगर्भा करेंगे। योगी पुरुष भगवान शिव का कला रहित और कला सहित स्वरूप का दर्शन करने में सक्षम हो जाते। तपस्वी भगवान का कला सहित ही रूप का दर्शन कर सकते, और आत्मज्ञानी निष्कलंक परब्रह्म परमात्मा को अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त को तत्व रूप से जानकर तृप्ति का अनुभव करते हैं। सतृप्तो भवति, स अमृतो भवति, सतरति लोकांतरेति, वह तृप्त हो जाते और तत्व स्वरूप के दर्शन से अमरत्व का अनुभव करते हैं। वे तो तरते लोगों को तारने वाली कृपा दृष्टि के धनी बन जाते हैं। उनकी वाणी उस तत्व से सनी हुई पाप नाशिनी, अज्ञान निवर्तक, प्रेमदायिनी, सुखदायिनी, भक्तिदायिनी उन तत्ववेताओं की वाणी चलता फिरता तीर्थ हो जाती है। तो स्थावर तीर्थ अवंतिका और सत्संग है जंगम तीर्थ, और स्थावर और जंगम तीर्थ का फायदा उठाकर आत्म तीर्थ में आसानी से प्रवेश पा सकते हैं। शिव जी ने पार्वती को कहा, इदम तीर्थम भ्राम्यते ताम सा जनाः। वो तीर्थ तामसी वृत्ति के लोग बाहर के तीर्थों में घूमते, आत्म तीर्थ को नहीं जानते तो मुक्ति कैसे पाएंगे। तो उज्जैनी जैसे इस स्थावर तीर्थ का फायदा लेकर, जंगम तीर्थ के सत्संग का सहयोग लेकर
आत्म तीर्थ में आने वाले बहुत बहुत बड़े भाग्यशाली। ऐसे लोगों के लिए शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति गुरु ज्ञान रहता है। मैं शिव जी के तरफ से आप सभी को तीनों तीर्थों का फायदा उठाने वाले महापुण्य आत्माओं को शिव जी के तरफ से बधाई देता हूं। आप उच्चारण करना, सदा एक जगह पर स्थिर तीर्थ उज्जैनी अवंतिका, फिर जहां जाए वहां तीर्थ हो जाइए। सत्संग तीर्थ दो तो दिख ही रहे, और इन दोनों का फल है कि आत्म तीर्थ में गोता मारने का परम सौभाग्य। जिसकी सराहना शिव जी करते करते अघाते नहीं, वह आत्म तीर्थ, उसको बोलते हैं सहज स्वरूप। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। तुलसीदास जी ने इस आत्म तीर्थ के लिए कहा, सदा समाधि संत की, आठों पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा, गिने इंद्र को रंग। धरती के सभी राजे महाराजे इंद्र के आगे बोने हो जाते, लेकिन आत्म तीर्थ की यात्रा किए हुए ब्रह्म ज्ञानी गुरु के आगे इंद्र भी बोना बन जाता है। ऐसा ये आत्म तीर्थ का फायदा उठाने वाले लोगों को शिव जी कहते हैं। आप उच्चारण करना, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। भगवान शंभ सदाशिव पार्वती को कहते, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य, उनका कुल गोत्र में जो उत्पन्न होगा उसको भी शिव जी धन्यवाद देने में संकोच नहीं करते। कुलोद्भव, जो कुल में उत्पन्न होंगे। धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। जो आत्मतीर्थ में ले जाने वाले गुरु के भक्त हैं, उनकी सराहना करते हुए शिव जी उनके माता पिता को धन्यवाद देते, और वे जिस धरती पर बैठते हैं, उपासना साधना करते हैं, उस वसुंधरा को भी शिव जी पुण्यदायी मानते, धन्य मानते। धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। गहरा श्वास लो, जप करो और श्वास छोड़ो। ये आत्म तीर्थ में आने का सुंदर सुयोग अवसर मिल रहा है। रात की नींद की शांति शरीर की थकान मिटती है, और अभी ध्यान की शांति जीवात्मा के कर्मों को, पातकों को नाश करके उसे विश्रांति देंगे। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं असहाय हूँ, दुर्बल हूँ, मेरे पास भक्ति का कोई साधन नहीं है, अथवा भगवान को पाने का साधन नहीं। ये भारी बड़ी गलती होती है। आप अभी जिस अवस्था में हो, उसी अवस्था में परमात्मा प्राप्ति के योग्य हो। कोई नवी योग्यता भरकर भगवान की भक्ति करने का भाव नहीं बनाओ।
ऐसा बनूंगा तब भक्ति होगी, ये पाऊंगा तब भक्ति होगी, ऐसी व्यवस्था होगी तब आराम से भक्ति होगी। कोई नई परिस्थिति या नया स्थान बनाकर भक्ति होगी, इस पछड़े में ना पड़ो। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो परिस्थिति अभी है उसका केवल सदुपयोग करो और उस परिस्थिति का आदर करो। ईश्वर प्राप्ति सुगम हो जाएगी। ईश्वर प्राप्ति किसी परिस्थिति की आश्रित नहीं है। जो बच्चे झुक के बैठेंगे वे बोंदू रह जाएंगे। कोई भी आदमी झुक कर बैठता है वो बोंदू रह जाता है। कमर सीधी, गर्दन सीधी। साधु बाबा जय जय सिया राम। गर्दन सीधी करा दो महाराज को। कमर सीधी, गर्दन सीधी करके बैठेंगे तो भक्ति फलती है। नहीं तो निद्रा में, तंद्रा में, लय में, मनोराज में अथवा कल्पना में मन खो जाता है। लगता है कि हम इतनी देर साधना में बैठे रहे। चमचमाता साध्य का सुख आना चाहिए, चमचमाता साध्य का आनंद उभरना चाहिए। सुन बैठे रहे तो ये रसा स्वाद है, तंद्रा अथवा मनोराज, इनको हटाने के लिए बीच बीच में हरि ओम अथवा तो शिव भक्त हैं, इष्ट शिव जी हैं। जब मां बोले तो होठ बंद। नमः शिवाय। शिवा। इतनी देर में मन संकल्प विकल्प नहीं कर सकेगा। मनुष्य शिव तत्व में, राम तत्व में वो एक ही चीज है, उसमें टिकेगा। इसको बोलते हैं प्लुत उच्चारण। हर्ष उच्चारण से पाप नाशिनी ऊर्जा पैदा होती। मंत्र का दीर्घ उच्चारण साफल्य ऊर्जा पैदा करता है और मंत्र का प्लुत उच्चारण परमात्मा में विश्रांति दिलाता है। प्लुत उच्चारण से परमात्मा विश्रांति पाने में सफल हो गए तो सामर्थ्य आपके जीवन को पुष्ट करने लगेगा। बौद्धिक सामर्थ्य, मानसिक सामर्थ्य, क्षमा सामर्थ्य, क्षमा वीरों का भूषण होता है। एक लड़का आया, बोले बाबा मैं भैंसे चराता था, गरीब था, टायर की चप्पल पहनता, 2.5 रुपए की, रात की रोटी ले जाता, सुबह भैंसों के पीछे भटकता था। सारस्वत्य मंत्र लिया, बाबा अभी मैं गो एयर का इंजीनियर बन गया हूं, 1.5 लाख मेरा पगार है, मेरा नाम क्षितिज सोनी है। कल भी मिला था, एयरपोर्ट पे भी मिला था, सत्संग में भी आया था, अहमदाबाद में भी आया था, मत्था टेक। क्षितिज सोनी भैंसे चरा रहा था, लेकिन इस प्रकार की उपासना बुद्धि में 4 चांद लगा देती।
हमारे मस्तिष्क में 2 अरब न्यूरॉन्स हैं, ये विज्ञानी भाषा अब बोलती है। ऋषियों ने कहा 2 अरब कोशिकाएं हैं। एक एक कोशिका अगर विकसित हो जाए तो एक एक ग्रह और नक्षत्र को अपने स्थान से चलित कर सकती है, नियंत्रित कर सकती, ऐसी शक्तियां छुपी। विवेकानंद कहते थे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि करोड़ों वर्षों से मनुष्य धरती पर आया, लेकिन अपनी योग्यताओं का मुश्किल से लाखवां हिस्सा ही विकसित कर पाया है। कोई साधु संत कुछ हिस्से विकसित कर पाए, राजे महाराजे उनका आदर करके अपना थोड़ा काम बना लेते। आप 99,999 योग्यताएं अपने में छुपाए हुए हो। पत्रकार आप भी, और वो क्षितिज सोनी भैंसे चराने वाला भी छुपाए रखा था। सरस्वती मंत्र दिया, स्मृति केंद्र जगाने की रीत बता दी, और परीक्षाएं देते देते इंजीनियर बन गया। गोयर का 1.5 लाख पगार है। बाबा अभी 2 एग्जाम दूंगा, 2.5 से 3 लाख रुपया मासिक पगार होगा। ऐसा ही एक दूसरा लड़का, बाबा मेरे पिता मर गए थे, स्कूल की पढ़ाई में मेरी मार्क अच्छी नहीं आती थी, मेरे भाइयों को बुलाकर स्कूल वालों ने कहा कि हमारे स्कूल का नाम बिगाड़ेगा, इसका हम नाम निकाल देते। हमको सरस्वती मंत्र की दीक्षा मिली। बाबा अब मैं ग्लोबल प्रोडक्ट मैनेजर के इस पद पर हूं और 30 लाख रुपया वार्षिक मेरा पगार है। वो भी कल आया था दिल्ली में, पहले भी आया था। 30 लाख रुपया, और मैंने 2 किताबें लिख दी। मोबाइल नेटवर्क कैसे इकोनॉमिकल बने, और वो एक किताब $110 में बिकती है और दूसरी किताब $150 में बिकती है। विदेशी कंपनियों ने उसका पब्लिश किया, और चाइनी भाषा में और दूसरी भाषाओं में भी उसका अनुवाद हो रहा है। ये कैसा जादू है। 4 जनवरी 1990 को स्कूल में से खदेड़ देने का जहां धमकी मिल रही है, वो ही विद्यार्थी नेटवर्क पर किताबें लिख रहा है और विश्व में आदर पा रही है। गोरे भी पढ़ रहे हैं और काले इंजीनियर भी पढ़ रहे हैं। मैं क्या गुरु तो गुरु रह गए, चेला शक्कर बन गया। मेरी पुस्तक युवा धन इतनी पावरफुल, जिससे तुम इतना प्रभावशाली बना, वो तो 7 की, और तेरी किताब 5,000 की। देख ले भाई, गुरु की किताब 6-7 रुपए में, और चेले की किताब 5 और 7,000। इस बात का गम नहीं है, हमें खुशी है जयराम जी की। लोग बोलते हैं बापू ने चमत्कार किया, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, तुम्हारे अंदर छुपे हुए खजाने की मैंने कुंजी दिखाई। कुंजी भी तुम्हारे पास है, खजाना भी तुम्हारे पास है, मैंने केवल दिखा दिया कि ऐसे खोलो। कबीर की भाषा में कह दूं, आप बोलना। हाँ, सुन्या सखना कोई नहीं, सुन्या सकना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, सबके भीतर लाल। मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल, कर्मी भयो कंगाल। बाहर के भौतिक कर्मों में ही अपनी बुद्धि को खपा खपा के कंगला हो गया, आत्म सुख से वंचित हो गया। मेरे पास 100 करोड़ है, 1000 करोड़ है, लाख करोड़ है, लेकिन रात को नींद नहीं आती। तेरे करोड़ों को क्या करेंगे लेफ्ट? टेंशन बढ़ गया, अशांति बढ़ गई। हाय लेडी, तू रोक और पॉप म्यूजिक से नाच और मैं तुझे गले लगाऊं तब मुझे कहीं सुख मिले, कैसी कंगालियत है। हाय लेडी, तू अपनी पत्नी छोड़कर क्लब में नाच और मेरे पास आ और अपन चिपके और एक दूसरे के थूक चाटे तब सुख मिले, कितनी नालायकी। यही तो होता है क्लबों में, और क्या होता है? विदेशी क्लबों को देखो और इन नाच गानों को देखो, क्या होता है। इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है,
कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। मैं तो कहूंगा खुदा का गुरु होने की ताकत इस इंसान में। संदीपनी के गुरु ने बुलाया, बेटे विद्या अध्ययन में तो तू इतना तेज विद्यार्थी नहीं है, लेकिन गुरु वचन सुनता है आदर से। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि जगत नियता भगवान कृष्ण तेरा चेला बनेगा। भगवान को चेला का चेला बनाने का ताकत ऋषियों में, गुरुओं में है। वे भी तो तुम्हारे भारत भूमि के थे। और ऐसी योग्यता संजोए हुए मनुष्य, हाय पान मसाला तू सुख दे, हाय पर स्त्री तू सुख दे, हाय रॉक और पॉप म्यूजिक तू नचा नचा के सुख दे। आज के युवा धन की बड़ी हानि हो रही है। रॉक और पॉप म्यूजिक से झूमते खड़े खड़े फिर शरबत अथवा पेप्सी कोका पीते हैं। मुझे बड़ी चिंता होती कि 40-42 साल की उम्र में ये हमारा नया जनरेशन कितनी पीड़ाओं का शिकार हो जाएगा। क्योंकि नाचते शरीर गर्म हो गया, फिर खड़े खड़े पिया, उसका रिएक्शन आएगा, बुढ़ापा जल्दी आएगा। और खड़े खड़े पानी पीते हैं तो पैरों की पिन्नियां चरमराने लगेगी, दुखेगी। फिर पत्नी से, भाई से, नौकरों से पैर दबवा दबवा के भीख मांग मांग के नींद आएगी तो आएगी, नहीं तो पेन किलर खाना पड़ेगा, वो भी तो नुकसान करेगा। मुझे मेरे शरीर की इतनी चिंता नहीं जो जितनी आने वाली पीढ़ी की चिंता है। ये युवा पीढ़ी की चिंता है। रॉक और पॉप से डॉक्टर डायमंड ने कहा कि सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते, जीवनी शक्ति का ह्रास होता है। और भारतीय कीर्तन से हृदय केंद्र विकसित होता है, जीवन शक्ति का पोषण होता है। रॉक और पॉप म्यूजिक बहुत तेज से बजता है, कान के पर्दों को भी हानि करता है और बलात् आदमी के अंगों को झकझोर देता है। थोड़ी देर के लिए तो मजा आता है जैसे शराबी को, बाद में दूसरे दिन उसकी स्थिति दयनीय हो जाती। रॉक और पॉप म्यूजिक से जो झूमते हैं रात को 10, 11, 12, 1 बजे तक, उनका दूसरा दिन बिल्कुल नारकीय हो जाता है। ये अनुभव सबका है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को ये अभागी अल्कोहल उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पिया कर, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। तू शिव प्रसाद की प्यालियां पिया। ओम नमः शिवाय। महेश्वराय च शंभवाय च नमः। शंकर सहज स्वरूप संभारा। शिव जी ने अपना स्वरूप संभारा, अखंड अपार सुख शांति मिल गई। ऐसे ही जो आत्म तीर्थ में जाते हैं उनका ऐसा ऊंचा सुख होता है कि इंद्र भी उनके आगे बोना पड़ जाता है। गंधर्व गान करे, यक्ष किन्नर नाच गान करे, अप्सराएं नाच करे, तब गंधर्व का सुख, इंद्र का सुख जगे। लेकिन भगवान के दुलारे संत तो गोता मारा और सुखमय हो गए और नजर डाली तो लोगों को भी खुशहाल कर दिया।